बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। तो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं एक स्वीट डिश, और वो है गाजर का हलवा। तो सबसे पहले हमने गाजरों को अच्छी तरह धो के साफ़ करके कद्दूकश कर लिया है, और उसको हम एक अपनी देगची में डाल रहे हैं। गाजर आप बहुत अच्छी चॉइस कीजिएगा, अच्छी लाल लाल गाजरें हों तो हलवा बहुत ही अच्छा खुश रंग तैयार होगा। तो व्यूअर्स, ये देखें, हमने तमाम गाजरों को अच्छे से अपनी पैन में फैला दिया है, और इसमें हम शामिल करेंगे दूध। और ये 2 kg गाजर हैं, और इनके अंदर हम 1 लीटर हमने दूध शामिल किया हुआ है, जिसको हमने अच्छे से औटा लिया था, और अच्छा फुल क्रीम दूध है। और अब हम इतनी देर इनको पकाएंगे, गाजरों को इस दूध में हमें इतनी देर पकाना है कि गाजरें इसमें बहुत अच्छे से गल जाएं, और दूध जो है वो अच्छी तरह सूख जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो इसको हम अभी पकाएंगे अच्छे से, दूध के अच्छे से खुश्क होने तक और गाजरों के गलने तक। तो इसको हम ढक देंगे और ढक के पकाएंगे। तो ये देखें, अच्छे से गाजरें जो हैं वो गल गई हैं, और दूध अच्छे से उसमें खुश्क हो गया है। तो हमने एक पैन में घी लिया है, जिसके अंदर हमने 4 से 5 अदद इलायचियाँ डाल दी थी, और तमाम जो गाजरें हमने खुश्क कर ली थी वो शामिल कर दी हैं घी में इलायचियों के साथ। और ये हमने डाले हैं तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब हैं ये मग्स, जो 4 मग्स होते हैं वो। और इनको डाला है हमने गाजरों में, और इसको हम बहुत अच्छे से पका रहे हैं। ये है तकरीबन 5 टेबल स्पून खोपरा पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजरों में, और गाजरों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। घी में आप बनास्पति घी या फिर देसी घी भी ले सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके के घीयों को शामिल किया है। थोड़ा इसमें मैंने बनास्पति घी और थोड़ा देसी घी शामिल किया है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ड्राई फ्रूट। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मैंने पिस्ता और बादाम शामिल किया है। और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से भून रहे हैं। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। इसको अच्छे से चेक कर लें कि गाजरें हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हों, और अच्छी तरह से ये बिल्कुल इसमें किसी भी किस्म का लिक्विड ना रहे, और ये खुश्क हो जाए बहुत अच्छे से। मैंने इसमें 300 ग्राम चीनी को शामिल कर दिया है। अब अगर इसमें मुझे चीनी की मिकदार कम लगेगी तो मैं और शामिल कर दूंगी। इसको भी हमने टेस्ट करके चेक किया है, थोड़ा सा मीठा कम है, ज़रा सा मीठा इसमें हम अभी और शामिल करेंगे। तो ये देखें, मैं इसमें तकरीबन भर के 3 टेबल स्पून के करीब और मीठा शामिल कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से भुना है। अब इसके अंदर हम ये खोया शामिल कर रहे हैं। ये हमारा घर का बना हुआ खोया है। अगर आपको खोए की रेसिपी चाहिए तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, हम आपको इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये देखें, अगर इस पॉइंट तक आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। अब इसके अंदर हम ड्राई मिल्क पाउडर को शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। ये देखें, ये 1 कप के करीब जो है ड्राई मिल्क पाउडर है, और इसको हम अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला के डाल देंगे।
बहुत अच्छी तरीके से इसे चारों तरफ फैला के डालेंगे। ये देखिए, और इसको अब थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। इस तरीके से हलवे को पकाने से इसमें बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप होता है और बहुत ही खोए जैसा टेस्टी मज़ा आता है इसके अंदर। इसको हम 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे बिल्कुल पका रहे हैं और अब हम इसमें हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करें तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज गाजर का हलवा बनके तैयार होगा और आप कहेंगे कि बहुत ही शानदार रेसिपी आपको मिली है। तो ये देखिए व्यूअर्स, शक्ल से ही गाजर का हलवा बहुत ही लजीज और शानदार बनके तैयार हुआ है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको भून लिया है और अब इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे केवड़ा के, जो इसमें बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू डेवलप करेगा और आपके गाजर के हलवे की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। ये देखिए व्यूअर्स, इसकी फ़ाइनल लुक। इसको हमने बादाम, पिस्ते और 4 मग से ऊपर से डेकोरेट किया है। तो ये देखें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ओके व्यूअर्स, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।